होमोमॉर्फिज्म के अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। देखो, जैसे कि ये दे रखा है, लेट जी बी ए ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है आपकी बुक में। जी बी ए ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का ग्रुप है, और स्टार का मतलब यहाँ पे क्या है, एडिशन। ठीक है, एक जी डैश और ग्रुप है, ये एक और ग्रुप है, ये क्या है, बी ए ग्रुप ऑफ पॉजिटिव, उसमें सारे रियल नंबर है, इसमें ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, उसमें सारे रियल नंबर्स हैं, इसमें सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और इसमें स्टार का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, इसमें स्टार का मीनिंग क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसमें स्टार का मीनिंग क्या हो गया, एडिशन। अब उन्होंने क्या डिफाइन करा है कि फाई एक मैपिंग डिफाइन करी है जी से जी डैश तक, और इसका रूल भी डिफाइन करके दे रखा है उन्होंने आपको। क्या डिफाइन किया है, फाई एक्स, इसके ऊपर इसका एलिमेंट लगेगा, आंसर क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर, यानी जो भी एलिमेंट लगेगा वो इस ई की पावर में आ जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ये रूल उन्होंने हमें डिफाइन करके दिया है। हमें चेक क्या करके दिखाना है कि फाई जी से जी डैश तक क्या हो जाए, आइसोमॉर्फिज्म। क्या चेक करना है, आइसोमॉर्फिज्म चेक करना है। तो अगर आपको याद होगा मैंने डेफिनेशन कराई थी, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है होमो प्लस 1 1 प्लस ऑन टू, ये 3 चीज़ें चेक करनी है आपने। आइसोमॉर्फिज्म में ये 3 चीज़ें चेक करनी है, होमो प्लस 1 1 प्लस ऑन टू, ये 3 चीज़ें अगर वो सेटिस्फाई करता है तो हम फाई जी से जी डैश तक की जो मैपिंग है उसको क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। ठीक, तो अब देखो बारी बारी से चेक करते हैं। पहले हम क्या लेते हैं, होमोमॉर्फिज्म ही चेक कर लेते हैं। होमोमॉर्फिज्म, देखो होमोमॉर्फिज्म चेक कर लेते हैं। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करना पड़ेगा, फाई के ऊपर 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे जी से। मान लो मैंने एक्स और वाई ले लिए, किसके, जी से, तो फाई के ऊपर उनका सम लगाया, फाई ऑफ एक्स प्लस वाई, तो फाई ऑफ एक्स प्लस वाई लगाया। अब रूल क्या होता है, हमने किया नहीं है, फाई के ऊपर जो भी यहाँ एलिमेंट लगेगा वो ई की पावर में आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई लगाया तो ये ई की पावर एक्स प्लस वाई आ गया। अब ई की पावर एक्स प्लस वाई आ गया। अब आपको पता है ना, सेम बेस पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती हैं तो ब्रेक भी हो जाती हैं। ई की पावर एक्स इंटू है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये आ गया। अब ई रेज टू पावर एक्स, वैसे तो हम इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, यहाँ से राइट हैंड साइड भी बना सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। कई बच्चों को यहाँ से बनाना नहीं आता, तो आप ये लेफ्ट हैंड साइड का इतना आंसर छोड़ दो, फिर आप क्या करो, यहाँ लिख दो, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, फिर आप यहाँ लिख दो राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या लिखना है मुझे, फाई एक्स प्लस फाई वाई सॉल्व करना है ये। तो फाई एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, फाई एक्स का आंसर ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पे एडिशन नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगी। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया था कि जैसे इसको चेक करना है तो इसका और इसका बाइनरी ऑपरेशन पता होना चाहिए। इसका बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, इसका बाइनरी ऑपरेशन हमने ऊपर बताया मल्टीप्लिकेशन है। तो फिर इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म कैसे चेक की जाएगी, फाई एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आएगा, इनके बीच में इस साइड क्या आएगा, इसका ऑपरेशन, तो इसका मल्टीप्लिकेशन है तो ये फाई एक्स फाई वाई, यानी ये मुझे प्रूफ करना है। होमोमॉर्फिज्म का मतलब ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ ये हो गया। तो ये मैंने फाई एक्स प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब राइट हैंड साइड पे गई मैं, फाई एक्स इंटू फाई वाई, फाई एक्स हो गया ई रेज टू पावर एक्स और फाई वाई हो गया ई रेज टू पावर वाई, सेम बेस पावर ऐड कर दो, ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई। देखो ये राइट का आंसर, ये लेफ्ट का आंसर, चाहिए ये ले लो। तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, तो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ से क्या हो गया, फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई क्या होगी, होमोमॉर्फिज्म होगी। ऐसे प्रूफ करके दिखा दिया हमने ये चीज़, फाई क्या बन गई, होमोमॉर्फिज्म। क्लियर, तो होमोमॉर्फिज्म तो दिखा दिया। अब होमोमॉर्फिज्म से नेक्स्ट क्या है, 1 1।
अब 1-1 देखो कैसे करते हैं। अगर आपको याद हो पहले भी क्लासेस में हम 1-1 प्रूफ कर चुके हैं। 1-1 प्रूफ करने का पता है क्या तरीका होता है? 1-1 का मीनिंग है डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज। तो 1-1 जब भी ध्यान रखना प्रूफ करना हो, हम पता है क्या करते हैं, इमेज सेम लेके चल रहे हैं। हम लोग 1-1 प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, इमेज सेम लेके चलते हैं। इफ यानी ये लेके चलते हैं, देन यानी दिस इम्प्लाइज अगर x इज इक्वल टू वाई आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो 1-1 हो जाता है। इमेज सेम लेके चलो, अगर वो एलिमेंट इक्वल आ जाए तो वो 1-1 की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? तो अब हम इसी से 1-1 ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना इस चैप्टर में 1-1 जहाँ पे भी प्रूफ करना होगा हम यही कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। एफ इज इक्वल टू एफ वाई कह दो या फाई एक्स इज इक्वल टू फाई वाई लेके चल रहे हैं। अगर एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाए, बीच वाले एलिमेंट इक्वल आ जाए तो ये क्या हो जाता है, 1-1 हो जाता है। तो देखो फाई एक्स इज इक्वल टू फाई वाई में लेके चली। फाई एक्स का मतलब है ई रेज टू पावर एक्स, फाई वाई का मतलब है ई रेज टू पावर वाई। ठीक है, अब मुझे तो एक्स इज इक्वल टू वाई दिखाना है, तो यहाँ पे क्या करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग ई रेज टू पावर एक्स, लॉग ई रेज टू पावर वाई। अब लॉग की प्रॉपर्टी पता है ना, पावर आगे आ जाती है, एक्स लॉग ई वाई लॉग ई, और लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1। तो दिस इम्प्लाइज किसके इक्वल आ गया, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया तो इसका मीनिंग क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज फाई इज 1-1। तो हमने फाई को क्या दिखा दिया, 1-1 भी दिखा दिया। पहले फाई को क्या दिखाया हमने, होमो, अब फाई को क्या दिखा दिया, 1-1। अब एक ही चीज़ रहेगी, क्या दिखानी, फाई को ऑन टू। क्यों? क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होमो प्लस 1-1 प्लस ऑन टू। तो मैं होमो और 1-1 दिखा चुकी हूँ, अब क्या रह गया रिमेनिंग प्रूफ करना, ऑन टू रह गया। अब देखो अगर आपको याद होगा ऑन टू, ऑन टू का क्या मतलब होता है, जैसे ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये मान लो एक्स, ये एक्स है, ये वाई है, ये 1 2 3 ले लिए मैंने, ये ए बी सी डी ले लिए, इसकी ये इमेज, इसकी ये इमेज, इसकी ये इमेज, इसकी कोई इमेज नहीं है फ्री। अब इसके अंदर अगर मैं देखूं कोडोमेन, कोडोमेन तो है ए बी सी डी, और डोमेन, डोमेन तो पता ही है ये 1 2 3, और रेंज, रेंज देखूँ तो कौन सी है, ए बी सी, जिनकी प्री इमेजेस पड़ी हैं ये रेंज होती है। तो रेंज और कोडोमेन, अगर रेंज सबसेट हो कोडोमेन का, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनटू। और अगर यही क्वेश्चन में ये डी ना होता, ठीक है सपोज, तो क्या होता, फिर रेंज और कोडोमेन बराबर आते हैं, फिर कोडोमेन में भी क्या लिखा जाता, फिर हमारा कोडोमेन भी ए बी सी होता और रेंज भी ए बी सी होती। तो फिर इसमें क्या होता, कोडोमेन इक्वल होता रेंज के, अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, ऑन टू। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, ऑन टू, यानी कि यहाँ से कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट उठाए उसकी प्री इमेज मुझे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाए उसकी प्री इमेज मिल जाएगी। तो अगर ऐसा हो तो उसको ऑन टू बोलते हैं। तो अब हमें यहाँ पे ऑन टू प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ करके दिखाने के लिए भी क्या करना है, कोडोमेन से कोई एलिमेंट उठाना है, अगर उसकी प्री इमेज इधर मिल जाती है, ठीक, तो फिर हम क्या बोलेंगे उसको, ऑन टू। तो ऑन टू देखो, अब जितने भी आगे थ्योरम्स आएंगे ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे मैंने कोडोमेन से बी उठा लिया, बी मैंने वाई से उठाया, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट डोमेन में, देयर एग्जिस्ट जैसे बी के कॉरेस्पॉन्डिंग टू है, देयर एग्जिस्ट 2 मिल गया मुझे बी से, ये एक्स से, कि फाई के ऊपर, ये मैंने फाई मैपिंग ले रखी है इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक, कि फाई के ऊपर डोमेन का एलिमेंट लगेगा ना, डोमेन का 2 है, 2 लगाने से आंसर क्या आ रहा है सामने, बी, 2 की इमेज बी है ना, तो ऐसे लिखूंगी फाई 2 इक्वल टू बी। तो कोडोमेन प्रूफ करने के लिए यही कंडीशन होती है, कोडोमेन से ये एलिमेंट, ये ऑन टू प्रूफ करने के लिए यही कंडीशन होती है, कोडोमेन से कोई एलिमेंट उठाओ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट मिल जाएगा जिसकी ये प्री इमेज बनेगी, तो वो ऑन टू। तो अब हम जितने भी क्वेश्चन में ऑन टू प्रूफ करेंगे ऐसे ही करेंगे। अब मुझे यहाँ पे ऑन टू प्रूफ करना है, फाई जी से जी डैश तक मैपिंग है, तो मुझे जी डैश से कोई एलिमेंट उठाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, लेट किया, वाई उठाया मैंने जी डैश का कोई भी एक एलिमेंट। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे जी से कोई एलिमेंट फाइंड आउट करना है जिसकी ये इमेज बनाऊं। ठीक, मुझे क्या करना है, जी से मान लो एक्स है, इसकी इमेज क्या बनाऊं, वाई।
मतलब देर एग्जिस्ट कराना है मुझे एक्स जी से सच दैट कि इसकी इमेज ये बने। अब देखो फाई एक्स का फॉर्मूला क्या है, ई रेज टू पावर एक्स, और ये किसके इक्वल वाई के। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, मुझे एक्स ही तो फाइंड करना है। तो एक्स की यहाँ से ई हटाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, पावर आगे आई लॉग ई, ये लॉग वाई, तो लॉग ई 1 होता है, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, लॉग वाई। तो इसका मतलब मैं इस जी से मुझे लॉग वाई मिलेगा जिसकी ये इमेज बनेगी वाई। रख के भी देख लो, फाई के ऊपर मैं लॉग वाई रखती हूँ। आंसर क्या होना है, जो भी ई की पावर है वही होगा, जो भी ए है वो ई की पावर में चढ़ जाएगा, और ई लॉग कैंसिल हो गई, पता है ना वाई। तो मैंने कोडोमेन से वाई उठाया था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन में लॉग वाई मिल गया जिसकी ये इमेज बन गई। तो दिस इम्प्लाइज फाई क्या हो गया, फाई इज ऑन टू। ढूंढने का यही तरीका होता है। तो फाई को हमने क्या दिखा दिया, ऑन टू दिखा दिया। तो यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म पूछी थी, जब भी आइसोमॉर्फिज्म पूछेगा तो आपको यही करना है, ऑन टू 1 1 दिखाना है, होमो दिखाओगे 1 1 दिखाओगे और ऑन टू दिखाओगे। 1 1 दिखाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि इमेज सेम लेके चलेंगे, अगर एलिमेंट सेम आ गए तो 1 1 हो जाएगा। और ऑन टू के लिए बता दिया, को डोमेन से एलिमेंट उठाएंगे उसकी इमेज डोमेन में मुझे ढूंढनी है, ऐसे। क्लियर, इस तरह से करना है आपने। तो इसी टाइप से आपने कई सारे हैं इसके एग्जाम्पल्स, तो आपने वो ट्राई करने हैं। आइसोमॉर्फिज्म, सब में आइसोमॉर्फिज्म ही प्रूव करनी है, ठीक है। तो आपको कहाँ तक ट्राई करना है, मैंने आपको इसके 2 एग्जाम्पल्स करा दिए हैं, आपको इसके 3 एग्जाम्पल्स और करने हैं। टोटल 5 एग्जाम्पल्स हैं, तो 2 कराए हैं मैंने, आपको 3 और ट्राई करने हैं आपने। तो 5 एग्जाम्पल्स के बाद हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा कर्नल।